तो क्या गाइस, रामायण एक बुरी मूवी है? आई मीन क्या उसका ट्रेलर इतना बुरा है? और अगर बुरा है तो कितना बुरा है? क्या वो पुरानी वाली मूवी रामायण आदि पुरुष से भी बुरी है? देखिए, कुछ चीज़ों को आपको सेंटिमेंट्स और ये सब चीज़ें दूर रख के देखनी चाहिए। देखिए, अब ये अगर भगवान से रिलेटेड है, हमारे गॉड से रिलेटेड है, तो हम उस चीज़ को प्रेम करते हैं और हमारा एक अलग विश्वास है या चीज़ें हैं, उसको साइड रख के अगर उस चीज़ के ऊपर एक सिनेमा या फिल्म आ रही है, तो वो कितना इम्पैक्ट डालता है एक सोसाइटी पे और कितनी चीज़ें हैं और कितने एक्सपेक्टेशंस होती है। आप सभी ने बचपन में वो रामायण देखी होगी जो डीडी नेशनल पे आती थी। और आप सबने ज़रूर देखा होगा। कोई अगर यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है कि उसने नहीं देखा है, तो वो झूठ बोल रहा है। चाहे वो कोई भी धर्म या जाति का बंदा हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं लोगों के साथ मिला हूँ, जुला हूँ। इवन हर कोई उसका इतना बड़ा शौकीन था कि आज तक जो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने सेट करी थी मूवी के लिए, वो आज तक कोई फुलफिल दोबारा नहीं कर पाया है। और उसका रीज़न ये है कि ना तो ऐसी कास्टिंग हो पाई आज तक और ना ही ऐसे, जबकि उस मूवी में बहुत खतरनाक विजुअल इफेक्ट्स नहीं थे, बट उसकी कास्टिंग इतनी अच्छी थी कि लोगों को इतना कनेक्शन फील हुआ कि लोगों ने उन्हें ही रग भगवान मान लिया। और जो उनके मेन एक्टर थे, राम का रोल जिन्होंने प्ले किया था, उसे तो लोग आज भी भगवान कहते हैं। लाइक इन द सेंस, अगर वो एयरपोर्ट से जा रहे हों या कहीं मिल जाएं, तो लोग उनके कदमों में गिर जाते हैं। समझ रहे हो? तो क्या ये मूवी आई है, लोगों को रणवीर कपूर पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में और थोड़े बहुत वीएफएक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोगों को डिसअपॉइंटमेंट क्यों है। तो लोगों को डिसअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं है कि उन्होंने कि ये लोग दावा कर रहे हैं 4,000 करोड़ खर्च करने का इस मूवी को और दे आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। लाइक 4,000 करोड़, अवेंजर्स एंड गेम बनी थी 2,000 करोड़ में, और वो मूवी तुमने देखी होगी। और इस मूवी को जो विजुअल इफेक्ट्स देने वाली जो कंपनी है, उसका नाम है डीनैक, जो कि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे पॉपुलर टाइटल मूवीज बना चुकी है, जिसका आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस देखा होगा, जिस मूवी को देखा होगा। नो डाउट, पैसे कहने को तो आदि पुरुष पे भी कम पैसे खर्च नहीं हुए थे, जो कि एक बहुत ह्यूज मूवी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी मूवी हो सकती थी। बट आपने देखा, वो मूवी कम और एक एनिमेशन ज़्यादा था। इवन उसमें कास्टिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, या फिर उसमें डायलॉग्स उतने अच्छे नहीं थे, या फिर उसमें और चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। राइट? तो हुआ ये कि एक मूवी थी जो 90s में आई थी, सीरीज थी, वो पूरी मूवी नहीं थी, वो सीरीज थी, रामायण। वाल्मीकि रामायण, आई गेस, या। और एक उसके बाद कई सारे सीरियल्स देखे हम लोगों ने, बहुत अलग अलग तरीके के सीरियल्स आए टीवी पे और आके चले गए। तो इतने सालों में जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है बंधी हुई, वो इतनी हाई हो चुकी है कि उसको फुलफिल नहीं करा जा सकता। तो क्या ये मूवी खराब है? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये मूवी बहुत खराब है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी है। और ये अच्छी ना कहने का रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए, खराब इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बिना पूरी फ़िल्म देखे किसी चीज़ को जज नहीं करनी चाहिए। अगर सिनेमा है तो उसे सिनेमा की तरह ही देखना चाहिए। बट यहाँ पे सिर्फ़ सिनेमा की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे गॉड्स की, हमारे चीज़ों की, हमारे बिलीव्स की। और वो बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और कार्य है, जो कि सबकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो पाए। तो देखो, कोई भी 100% तो नहीं दे पाएगा, बट इफ़ लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं, लाइक 4,000 करोड़, $500 मिलियन अगर खर्च कर रहे हैं, तो उनको इतना डिलीवर करना पड़ेगा कि लोगों को ये लगे कि नहीं, ये पहले वाले से बहुत अच्छी नहीं, पर अच्छी है। समझ रहे हैं हम? आप कहते हैं ना कि ओके ओके है, कि चलो ठीक है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। देखिए, रामायण जैसी मूवी, और रामायण जो कि इस बच्चे बच्चे को पता है कि वो क्या है, ठीक है, तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि कहानी सबको पता है। बचपन से आप देखते आए हो, आपने पढ़ा है उस चीज़ के बारे में, आप कहानियाँ सुनते आए हो, आप एक बिलीफ सिस्टम है आपका, जिससे चीज़ें आपको पता है एंड कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कौन सा इंसिडेंट है और क्या इंसिडेंट है, राइट? ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। बट
प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है जब आप एक मूवी बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस वहाँ से स्टार्ट होती है, जब आप कहते हैं, एक क्लेम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत लोगों को रणवीर कपूर बहुत अच्छे लग रहे हैं राम के कैरेक्टर में, और जो वो रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि वो जच भी नहीं रहे हैं, लाइक थोड़े से भी जच नहीं रहे हैं, राम की तरह दिख नहीं रहे हैं। अब मुझे नहीं पता लोगों को राम किस तरह दिखना चाहते हैं, वो किस तरह चाहते हैं कि राम दिखें। वो रणवीर कपूर जैसे हो, वो किसी दूसरे एक्टर जैसे हो, या बहुत साधारण हो, नहीं पता, राइट? तो लोगों की हमेशा कंप्लेंट्स रहेंगी, लोगों की हमेशा चीज़ें रहेंगी, वो नहीं पता लोगों को। वो कभी भी आपको 100% सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप सब लोग ये मूवीज़ देखें जब ये मूवी आए, और फ़िल्म को फ़िल्म की तरह देखें, और आपके दिलो-दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या आपकी श्रद्धा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो देखिए, अंत में कहीं न कहीं कर तो वो भगवान का रोल रहे हैं। है ना? तो पॉजिटिवली उस चीज़ को लें, और गलतियां हैं, खामियां हैं, बहुत सारी है। और पर्सनली जो मुझे लगता है, मुझे वो लगता है कि इस ट्रेलर को सिर्फ इसलिए लॉन्च कर दिया गया है बिकॉज जल्दीबाजी में, मुझे नहीं लगता ये किसी वैसी चीज़ों को एकदम फिनिशिंग के साथ गया है। क्योंकि क्या लगता है आपको, कोई 4,000 खर्च कर रहा है, 4,000 करोड़ खर्च कर रहा है, इतने बड़े बड़े मूवी बनाने वाले लोग हैं वो, और इतने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, प्रोडक्शंस वाले हैं। क्या लगता है आपको कि आपके पास इतना ज़्यादा दिमाग है कि आप वो खामियाँ, आप वो गलतियाँ देख पा रहे हैं जो वो नहीं देख पा रहे? सीरियसली आपको ऐसा लगता है? तो आप गलत हैं। देखिए, वो सारी चीज़ें उन्हें भी दिख रही है जो आपको दिख रही है। ये बस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इन ऑर्डर टू सेल समथिंग, आपको कुछ दिखाना पड़ता है तभी वो बिकता है। तो अभी क्या है, अभी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कह दीजिए, या फिर जल्दबाजी में कह दीजिए, अनफिनिश्ड लाइक प्रोडक्ट कह दीजिए, या फिर उसको कह दीजिए कि वो बस रख दिया गया है ताकि आप जब पूरी फिल्म देखें तो शायद आपको वो चीज़ें ना दिखे, राइट? अब ये मूवी होने वाली है बहुत अच्छी या बहुत बुरी, ये तो देख के पता चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इतना तो देख के पता चल रहा है कि ये मूवी आदि पुरुष से तो बेहतर है। क्यों? विजुअल्स उससे बेहतर दिख रहे हैं। मॉन्स्टर्स की बात करूं तो वो थोड़े गेमिंग वाले लग रहे हैं, जो कि पर्सनली मुझे इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, लाइक ब्लैक मिथ, वूकॉन्ग, टॉम राइडर और और भी फैंटेसी गेम्स हैं जिसमें ऐसे मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं। अशैसन क्रीड हो गया, बहुत सारी ऐसी गेम्स है आज के टाइम पे जिसमें ऐसे मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं, और वीएफएक्स और एआई का यूज़ भी बहुत है इस मूवी के अंदर, जो अभी हमें दिख रहा है। तो कंप्लेन नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि एक फिल्म मेकर जस्ट टू गेट द आइडिया, एक ऑडियंस रिस्पॉन्स मार्केट से, कि क्या लोगों को ये समझ आ रहा है, क्या लोगों को ये समझ आएगा, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें होती है कि एक मार्केट में एक प्रोडक्ट डाल दिया हमने, अब उसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करते हैं, उसको बेहतर बनाने में या उसकी क्वालिटी को ऊपर नीचे करने में, जैसा भी। तो अभी लोगों को, मेकर्स को आइडिया मिल चुका है कि ये फिल्म दिख अच्छी रही है और थोड़ी बुरी भी दिख रही है कुछ-कुछ जगहों पे, नॉट बिकॉज़ ऑफ आवर स्टोरी। वो सबको पता है कि क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली। जहाँ गलतियाँ हैं, देखिए, सब अपनी गलती से सीखते हैं और फ़िल्म मेकर्स भी यही कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो बस एक आइडिया ले रहे हैं मार्केट से कि ये चल पाएगा या नहीं, और सच बताऊँ तो अब जो टाइम रिलीज़ होने तक में होने वाला है, वो सब इन्हीं पे काम होगा। ठीक है? तो ज़्यादा ना सोचते हुए मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि देखिए, अभी मैं इस ट्रेलर को तो रेटिंग्स क्या ही दूं, क्योंकि मूवीज़ पूरी देखे बिना तो रेटिंग देनी भी नहीं चाहिए। पर पर्सनली मुझे जो फील होता है वो है 6 आउट ऑफ 10। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच नहीं बोलूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा चढ़ बढ़ के, जस्ट बिकॉज कि वो एक ऐसी महंगी फिल्म है। देखिए, फिल्म महंगी हो या सस्ती हो, अगर उसमें आप सही चीज़ें सही तरीके से ना दिखा पाए तो वो एक फिल्म नहीं होती। और आपको ऑडियंस को समझाना पड़ता है कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उन्हें वो समझ आए, वो देख के
उन्हें फ़ील हो कि यस, जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट वो देना चाह रहे हैं, वो हमें समझ आया, हमें मिला। अब विजुअल्स, चीज़ें एंड ऑल, इन सब पे पैसा कितना ही खर्च कर लो, अगर कहानी अच्छे से आप नहीं दिखा पाएँगे, तो कोई सी भी कहानी हो, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, या कोई भी अलग कहानी हो, चाहे कोई नॉर्मल फ़िल्म हो या कोई फैंटेसी हो, कुछ भी हो, आपको नहीं अच्छा लगेगा, राइट? तो बस इस चीज़ को एंड करते हैं यहीं पे, और उसके बाद मैं बस ये चाहूँगा कि एन्जॉय करो, क्रिटिसाइज़ मत करो। क्रिटिसिज़्म ठीक है इन अ पॉज़िटिव वे, जो आपको गलतियाँ लगी हैं, चीज़ें लगी हैं एंड ऑल। लोग एफ़र्ट्स करते हैं, हमारे लिए फ़िल्में बनाते हैं ताकि हम उन्हें देखें और हम ही उन्हें बताएँ कि अच्छी है, बुरी है, नहीं है, जैसी है, राइट? हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, तो बस आज के लिए ही इतना ही। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।